दाढ़ी के बाल सफेद हो चुके हैं लेकिन रेड़ी चलाने का ये काम करते हैं। सर कितने अरसे से ये काम कर रहे ये हैं? हो गए 20-25 साल काम करते हुए। कितना कमा लेते हो? कितना कमा लेंदा है, 1500 1500 2000 और क्या, इससे बद नहीं कमा सकते। डेली के चक्कर लग जाते हैं। सारी दिहाड़ी बैठ बैठ के 1500 मसा दिहाड़ी में पूरा होता है। रोटी नहीं पूरी होती, महंगाई के दौर है, सर्दियां काम नहीं टके के बिल्कुल। कौन सी क्लास में जाना, कच्ची पक्की में बच्चे रुड़ आ जाए, गरीबों के बच्चा कौन केयर करता है। महीने का एक अंदाजा कितना कमा लेते होंगे आप? महीना कितना कमा लें, 20-25 हजार कमा लेंगे महीने का, ज्यादा से ज्यादा। कमेटी वाले रेडी उठा के ले जाते हैं, वो बड़ी मुश्किल से देंदे नहीं है कमेटी वाले रेडी। रोटी बंदा खा जाती है। गुलाम फरीद साहब का आपने शेर सुना होगा। और आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे बुजुर्ग से करवाऊंगा, दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो चुके हैं लेकिन रेड़ी चलाने का ये काम करते हैं। मेहनत मुशक्क़त वज़न भी है इस रेड़ी के ऊपर। बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये बुजुर्ग पिछले कितने अरसे से यही काम कर रहे हैं और कितना कमा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्लाह का लाख सर लाख। नाम क्या है सर आपका? मौलवी खालिद। मौलवी खालिद। सर कितने अरसे से ये काम कर रहे ये हैं? हो गए 20-25 साल काम करते हुए साहब। 20-25 साल हो गए। हाँ जी। कितना कमा लेते हो? कितना कमा लेंदा है, 1500 1500 2000 और क्या, इससे बद नहीं कमा सकते। अच्छा, कितने डेली के चक्कर लग जाते हैं? कितने एक चक्कर के पैसे? सर्दी से तो शुरू ये काम नहीं है बिल्कुल भी। सारी दिहाड़ी बैठ बैठ के 1500 मसा दिहाड़ी में पूरा होता है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र होगी मेरी 40-45 साल है उम्र। 40-45 साल है। बच्चे हैं नहीं? हाँ जी। बच्चे वो? बच्चे भी हैं, 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चे क्या काम करते हैं? मकान है वो भी टूटा पड़ा, वो भी नहीं बना सके अभी तक। मकान भी नहीं बना सके अभी तक। नहीं बना सके? ना करो। रोटी नहीं पूरी होती, महंगाई के दौर है, सर्दियां काम नहीं टके के बिल्कुल। किराए के मकान पे रहते नहीं, हैं? मकान तो अपना है, गाँव में है। अच्छा, गाँव में है। हाँ जी। इधर आप अकेले रहते हैं? इधर अकेले रहता हूँ जी। हाँ जी। तो मजदूरी में रोटी नहीं पूरी होती, बड़ी मुश्किल से मकान क्या बनाना गरीब आदमी। नाज़रीन, 20 से 25 साल हो गए इनको यही काम करते हुए और ये शहरी आज तक अपना घर भी ना बना सके। 3 बच्चे हैं, वो कोई पढ़ाई करते हैं या वो भी कोई काम करते हैं? बस काम क्या करते, पढ़ाई करते हैं, वो भी स्कूल में जाते हैं, कभी नहीं जाते इस टाइम। बेटे की उम्र कितनी है? 10-12 साल का बेटा है, बेटी है बड़ी। अच्छा, 10-12 साल का बेटा है। हाँ वो जी। स्कूले पढ़ता है? हाँ जी। केड़ी क्लास? कौन सी क्लास में जाना, कच्ची पक्की में बच्चे रुड़ आ जाए, गरीबों के बच्चा कौन केयर करता है। घर किस जगह पे है? विहाड़ी में है। याड़ी में है। अच्छा, यहाँ पर इसी जगह पर आपको 20-25 साल हो गए? मैं शालू में करता हूँ बाबा कुलफेड़े के पास, उधर 20-25 साल हो गए मुझे काम करते हुए। तो महीने का एक अंदाजा कितना कमा लेते होंगे आप? महीना कितना कमा लें, 20-25 हजार कमा लेंगे महीने का, ज्यादा से ज्यादा। साफ ज़ाहिर है यहाँ पर भी आपने रहना है, यहाँ भी खाना पीना है, आखिर किस जगह पे रहते होंगे, रेंट भी देते होंगे। मजदूरी में कितना कमाया, कुछ भी नहीं बचता, या ज्यादा रोटी पूरी हो जाती बड़ी मुश्किल से इस दौर में। बाबा गुलाम फरीद कह के गए से तो की जाने गुलाम फरीदा रोटी बंदा खा जाती हो, सही कह के हाँ गए जी, थे? सही कहा उन्होंने। क्या पैगाम देंगे हुकूमत को? हुकूमत को ये पैगाम है, जाके कुछ काम कारोबार नहीं है, कुछ उन्होंने तोड़ भन्न शुरू कर रखी है। कमेटी वाले रेडी उठा के ले जाते हैं, वो बड़ी मुश्किल से देंदे नहीं है कमेटी वाले रेडी। वो आके उठा के ले जाते हैं हाँ, इसको? वो भी नहीं देंदे, रेडी भी नहीं देंदे। तो आपके साथ इस तरह का हुआ है वाकई, आपकी रेडी उठाई हो? काफी दफा होया साहब। तो फिर कैसे वापस मिलते हैं या दोबारा से नहीं लेकर आते हैं? नहीं मिली रेडी, किराए की रेडी चला रहे हैं हम, रेडी भी नहीं अपनी बना सके हम। ये रेडी भी किराए की? इसका कितना किराया है? 1000 रुपया महीना देते हैं हम किराया इसका। 1000 रुपया महीना हाँ जी, किराया इसका? किराया देते हैं। अब ये जो वजन लेकर जा रहे हो, इस चक्कर के कितने पैसे मिले? ये 300 और 200 500 का फेरा है ये। अच्छा, हाँ जी। मतलब कि ये अलग अलग हैं, 2 बंदूकें हाँ हैं। जी। हाँ जी। तो क्या हुकूमत को क्या कहोगे कि किस तरह के इकदाम करे ताकि गरीब बंदा भी अपनी रोटी पूरी कर सके? गरीब बंदा यही है जी, वो कहते हैं रेडी भी ना लगाओ, वो ठेले लगाते थे वो भी नहीं लगाने दे रहे। हमने सुना कि पैसे दे रहे हैं, नहीं रेंट उस पे कर्जा दे रहे हैं मकान बनाने के लिए, कारोबार के लिए, हमें तो वो भी नहीं आता किसी ने अप्लाई की। नाज़रीन, ये आलम है इस मुल्क का जहाँ पर कहते हैं कि गरीब के लिए इंसाफ पैदा किया जाएगा, गरीब को रोजगार मुहैया किया जाएगा और इन गरीबों से ये रेड़ी छीन ली जाती है। आखिर ये लोग कहाँ जाए, किस जगह पे जाए, क्या काम करें, कौन सा कारोबार करें? इतनी फैसिलिटीज तो है नहीं इस मुल्क के अंदर और हमारी गवर्नमेंट बैठी है, दावे पे दावे किए जा रही है, बयानात पे बयानात आ रहे हैं। कभी आकर इनसे पूछा है, कभी कोई एक वीडियो मुझे वो दिखा दे जहाँ पर हमारी हुकूमत किसी
तो इस हुकूमत में बैठा हुआ सरबराह कोई आया हो, किसी गरीब के पास रुका हो, उससे पूछा हो कि भाई आपकी जिंदगी कैसे गुजरती है, आप कितना कमा लेते हैं? कभी कोई आया इधर? नहीं जी, गरीब का कोई नहीं पूछता है क्या। सिर्फ गरीब को लूट मार करते हैं, छीनते हैं, रेड़ियाँ छीनते हैं, ठेले छीनते हैं, दोबारा वापस नहीं देते, कोई रेड़ी नहीं लगाने देते। रेड़ी बड़ी मुश्किल से लेके आते हैं बचा के रेड़ियाँ, ये भी छीन के ले जाते हैं कमेटी वाले। चले, बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां पैदा करे। मजीद भी बात करता हूँ मैं, यहाँ पर मुझे एक और भाई भी नजर आ गए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। कितना अरसा हो गया यूं रेड़ी चलाते हो यहाँ पे? 14 साल। 14 साल। कुछ बच जाता है ये काम करते हुए? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डेली का कितना बन जाता है अंदाजन? साधन कोई नहीं होता, किसी दिन दिहाड़ी लग जाती है, किसी दिन नहीं लगती। कभी ज्यादा लग जाती है, कभी कम लग जाती है। एक एवरेज वैसे होती 500, 600, 700 कितनी होती है वैसे? 1000-1200 हो जाती है। 1000-1200 हो जाती है। कोई तंग तो नहीं करता आके कि भाई यहाँ पर आप रेड़ियाँ चला रहे हो या रेड़ी कोई आके खींच के ले जाए? अभी हमारे में वक्त नहीं आया, आने वाला है शायद। अच्छा, अभी आया नहीं है लेकिन आने वाला है। हालात तो वैसे लग रहे हैं। क्या पैगाम देना चाहोगे हुकूमत को? हुकूमत को क्या काम देना यार, वो रोटी कमानी मुश्किल की हुई है लोगों की, उन्होंने बस यकीन माने गरीब बेचारा मर गया है भूख से। बस यही है, यही कहेंगे उनको कि अल्लाह हिदायत दे रहे बस। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 4 बच्चे हैं, वो काम करते हैं या पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। मकान है अपना? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चले माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको मजीद तरक्की दे, अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत डाले। यहाँ पर हर जगह पर हर इंसान की अपनी एक कहानी है। मजबूर लोग होते हैं ये जो रेड़ी लेकर आते हैं, वजन उठाने का काम करते हैं। क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का। बुजुर्गो, आप कहाँ से हैं? ये हम इधर से ही रहते हैं, ये दालगिरा चौक। बुजुर्गो, क्या उम्र है आपकी? 60 साल है। 60 साल है। कितने अरसे से ये रेड़ी चला रहे हैं आप? ये हो गया कोई कम से कम कोई 35-40 साल से। 35 साल से आप ये रेड़ी चला रहे हैं। बुजुर्गो, ये दसो कि तुसी रोजाना दा कितना कमा लेंदे हो? बस दिहाड़ी कभी लग जाती है, कभी नहीं लगती है। कभी बस ये कि कोई 700-800 रुपया बन जाता है। कभी ये भी नहीं लगता होगा? ये भी नहीं होता। एक चक्कर के कितने वैसे पैसे लेते हो? 100, 150, 200 कितने होते हैं? यही बस एक चक्कर के जो ना माल के हिसाब से 25 रुपया नग देते हैं। 25 अच्छा। रुपया नग, एक नग। 10 नग ली जाते हैं, 15 नग ली जाते हैं, तो उसका फिर उस हिसाब से पैसे मजदूरी वो देते हैं। गुलाम फरीद कह के गए थे तो की जाने गुलाम फरीदा रोटी बंदा खा जाती है, तो सही कह के गए ने। सही कह के गए। यकीन माने जब मैंने आपको देखा है, अगर मेरा बाप 60 साल की उम्र में काम करता तो शायद मैं डूब के मर जाता कि मैं किस मुआशरे के अंदर रहता हूँ। यहाँ पर बुजुर्ग को भी काम करना पड़ता है सिर्फ अपना पेट पालने के लिए, क्योंकि ये वो दौर आ गया है कि एक बंदा कमाने वाला हो तो वो 3 को नहीं खिला सकता। अगर तीनों मिलकर कमाएंगे तब घर का निजाम चलेगा। पहले तो ये होता था कि चलो एक आदमी कमाने वाला होता था, कोई चलो कोई 5 खाने वाले थे, चलो गुजारा हो जाता था। अब जो है ना बहुत मुश्किल है, अब तो नहीं हो सकता। अब तो घर के जितने जिए हैं वही सारे कमाए तो फिर ही जाके कहीं गुजारा होता है, वरना नहीं होता। चले, बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत डाले, आमीन। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान वकास मलिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।